हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सृष्टि है। आई एम सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर फ्रॉम एनएसडीसी और इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि जो 2024-25 का सिलेबस है फॉर 11th एंड 12th, आई विल बी डिस्कसिंग दैट। ये डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, दिस इज अवेलेबल ऑन द सीबीएसई वेबसाइट और ये लेटेस्ट अपडेटेड करिकुलम है फॉर 2024-25 फॉर द क्लासेस 11th एंड क्लास 12th। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ लर्नर, इफ यू आर एन एजुकेटर, इफ यू आर अ टीचर, इफ यू आर प्रिंसिपल, हेड ऑफ स्कूल, तो रेफरेंस के तौर पे आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सो दैट आपको आइडिया हो जाए दैट व्हाट द करिकुलम इज ऑल अबाउट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर बताया गया है कि बेसिकली सेलियंट फीचर्स क्या है सीबीएसई सेकेंडरी स्कूल करिकुलम के। तो कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं। 9th एंड 10th का जो करिकुलम लास्ट वीडियो में आया था उसमें मैंने ये फीचर्स समझाए थे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स है जो आप आसानी से रेफर कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडिंग एम्पल स्कोप फॉर हॉलिस्टिक, दैट इज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो सीबीएसई का जो करिकुलम है ये क्या स्ट्राइव करता है कि हम बच्चों की हॉलिस्टिक ग्रोथ के बारे में को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को इम्प्लीमेंट करेंगे। उनकी फिजिकल ग्रोथ होना जरूरी है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना जरूरी है एंड सोशल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। वी हैव टू एम्फेसाइज ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट रादर देन रोट लर्निंग। रोट लर्निंग से हटके हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे जाना है और वो पॉसिबल है बाय इम्प्लीमेंटिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस। थर्ड पॉइंट जैसे देख सकते हैं आप, एनलिस्ट जनरल एंड स्पेसिफिक टीचिंग एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स टू मेक लर्निंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड अटेन मास्टरी ओवर लेट डाउन कॉम्पिटेंसीज। तो जो भी कॉम्पिटेंसीज है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो कॉम्पिटेंसी डेवलप होनी चाहिए वो एनलिस्ट होना जरूरी है ऑब्जेक्टिव्स में, सो दैट वी नो कि व्हाट द स्टूडेंट विल बी एबल टू डू आफ्टर अ पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट हैज बीन taught to that student, है ना। सो फोर्थ पॉइंट इज एनकरेजिंग द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। तो नॉलेज और स्किल जो गैदर कर रहे हैं स्कूल में बच्चे, वो कैसे अप्लाई करेंगे इन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर करिकुलम। तो इसी तरीके से 21st सेंचुरी स्किल, लाइफ स्किल सब डिटेल में समझाऊंगी। तो यहाँ पर बेसिक ही 12 पॉइंट्स दिए हुए, यू कैन हैव अ लुक एट इट, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। अब आ जाते हैं जो पूरा ओवरऑल फ्रेमवर्क है कैसे होगा। सो लैंग्वेज 1 होगा, लैंग्वेज 2 होगा। सो लैंग्वेज 1 में आपका क्या आ रहा है? हिंदी इलेक्टिव या हिंदी कोर, या फिर इंग्लिश इलेक्टिव या इंग्लिश कोर। लैंग्वेज 2 और सब्जेक्ट 2 में आपका क्या आ रहा है? एनी वन लैंग्वेज और एनी वन एकेडमिक इलेक्टिव। ठीक है, तो या तो कोई भी एक भाषा या फिर कोई भी एक एकेडमिक इलेक्टिव। सब्जेक्ट 3, 4, 5 जो ये 3 सब्जेक्ट्स है, इसका कैसे हो रहा है डिसीजन? एनी 3 कंपल्सरी इलेक्टिव्स फ्रॉम अ पूल ऑफ एकेडमिक एंड स्किल सब्जेक्ट्स। तो ये पूल कौन सा है एकेडमिक सब्जेक्ट्स का? पूल मतलब पूरा लिस्ट कौन सा एकेडमिक सब्जेक्ट्स की, और स्किल सब्जेक्ट्स की कौन सी लिस्ट है वो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। तो उनमें से ही कोई भी 3 कंपल्सरी इलेक्टिव्स बच्चे को चूज करने हैं। लैंग्वेज 3 या सब्जेक्ट 6 जो है वो ऑप्शनल है, तो वो ऑप्शनल इलेक्टिव है। जो स्टूडेंट है लैंग्वेजेस से, एकेडमिक लिस्ट से या स्किल इलेक्टिव्स की लिस्ट से चूज कर सकता है। सो दैट इज द एडिशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड लैंग्वेज 3 और सब्जेक्ट 6। अब बाकी आ जाता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड जनरल स्टडीज। नाउ दीज 3 आर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, लेकिन इसमें इंटरनल असेसमेंट रहेगा। सो बेसिकली यू हैव 5 सब्जेक्ट्स प्लस 1 एडिशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट। इलेक्टिव एरियाज यहाँ पे एक्सप्लेन किए। लैंग्वेजेस में आपका हिंदी इंग्लिश आ जाता है, प्लस 34 और लैंग्वेजेस आ जाती है, जिसमें हम कोई भी लैंग्वेज अगर सिखा रहे हैं, सो वी आर फोकसिंग ऑन 4 कॉम्पोनेंट्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की मैं बात करूं तो उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, पॉल साइंस और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जो कि हिस्ट्री एंड कल्चर की लर्निंग को प्रमोट करेंगे। उसी प्रकार से साइंसेज में इफ यू हैव अ लुक, then the student will be learning biology, chemistry, physics, computer science, informatics practices etc. like subjects जो sciences से related होते हैं। Then you have mathematics, ठीक है, applied maths, basic maths. Then you have business and commerce based electives जैसे कि business studies, accountancy, entrepreneurship, economics and related subjects. फिर आपका विजुअल, परफॉर्मिंग एंड क्रिएटिव आर्ट्स आ जाता है, जैसे डांस, ड्रामा, म्यूजिक, हेरिटेज क्राफ्ट, फाइन आर्ट्स, स्कल्पचर और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स। देन यू हैव स्किल इलेक्टिव, जो स्किल एजुकेशन का अब स्टार्ट हुआ है। तो स्किल इलेक्टिव्स में क्या क्या है? जैसे हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म है, रिटेल है, आईटी। तो ये फुल फ्लेज सब्जेक्ट्स हैं जिनका प्रॉपर एग्जाम होना है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, तो कौन ये इलेक्टिव्स की लिस्ट कहाँ पर है? इसी डॉक्यूमेंट में है, आगे जाके देखेंगे। अभी बस एक बेसिक ओवरव्यू चल रहा है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में इट विल फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, बोथ मेंटल एंड फिजिकल। फिजिकल फिटनेस, हेल्थ वेलबींग तो पहले भी था, सो इट इज नाउ ऑल्सो इंक्लूडेड, इट्स क्वाइट सेम। जनरल स्टडीज में है, द पर्पस ऑफ ओरिएंटिंग स्टूडेंट्स टू जनरल स्टडीज इज टू डेवलप appreciation for the holistic nature of knowledge. तो familiarity with GS क्या है? indispensable है, because at the senior school stage there is an element of specialization
due to which the students do not get exposed to some vital disciplines, areas of study that are not covered in their specialized fields. तो ऐसे areas of study जो कि उनके specialist subjects में या electives में cover नहीं हो रहे हैं, so that will come under the purview of general study. That is why it is included. Implementation of curriculum remains the same. School curriculum committee जो 9th and 10th के document में भी था, so you can have a look. Pedagogical leadership means what needs to be done by the pedagogical leaders in the school. So वहाँ यहाँ पर guidelines दिया हुआ है. These guidelines you need to read and implement in case you are the decision maker or the leader. If you are at the leadership position in your school, तो आपको ये सब पढ़ना होगा, रेफर करना होगा. Pedagogical practices by teachers, जो शिक्षक हैं वो कौन से पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी सीन इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, इन्होंने जैसे लिखा हुआ है, टीचर्स शुड फॉलो इंक्लूसिव प्रिंसिपल्स एंड नॉट लेबल चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर्स और ब्राइट स्टूडेंट्स. तो एक टेंडेंसी होती है टीचर्स की कहने की कि ये बच्चा काफ़ी ब्राइट है या कि बच्चा काफ़ी स्लो है या प्रॉब्लम चिल्ड्रन है. सो what this new curriculum is saying that we don't need to label children like this. तो हमें लेबलिंग से हटना है, बचना है. वी डोंट हैव टू डू दिस दैट ही इज अ फास्ट लर्नर, ही इज अ स्लो लर्नर, ब्राइट है, स्लो है, प्रॉब्लम है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. एंड वी हैव टू केटर टू द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स बाय डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स. एंड हमें अपने पेडागोजिक प्लानिंग को भी मॉडिफाई करना है. तो ये जो लेबलिंग है, जो कैरेक्टर जो जनरलाइजेशन है, ये सब से वी हैव टू अवॉइड इट. देन इन एडिशन टू दैट पेडागोजिकल प्रैक्टिस में आर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काफ़ी फोकस है, बिकॉज द NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकसेस ऑन दैट. तो आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी है इन ऑल द सब्जेक्ट्स. तो कुछ ना कुछ वो आर्ट इंटीग्रेटेड थोड़ा टच उसमें होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज और एक्सपोजर. फिर यहाँ पर बात हुई है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की. सो 11th एंड 12th में स्टूडेंट्स जो है दे शुड बी अवेयर ऑफ द 21st सेंचुरी स्किल्स. तो 21st सेंचुरी स्किल्स में उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी. बेसिकली लेसन प्लान्स के बारे में एक बार देख लेते हैं कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. लेसन प्लान में यू नीड टू हैव स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, रिसोर्सेज, असेसमेंट आइटम्स क्या होंगे, फीडबैक, रेमेडियल टीचिंग प्लान, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस क्या होंगे, इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज क्या है, कैसे आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक कर सकते हैं, बच्चे को लिंक करके बता सकते हैं. यू कैन गिव एग्जाम्पल्स एंड डू सम एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प देम इन इंटरलिंकिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट दे आर स्टार्टिंग इन क्लास 11th एंड 12th. ग्रुप एक्टिविटीज हो गया, एक्सपेरिमेंट्स है, हैंड्स ऑन लर्निंग है, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज में चेंजेस इन मॉडिफिकेशंस हो सकता है. सो वट एवर एनुअल पेडागोजिकल प्लान यू आर मेकिंग, यू नीड टू इन्फ्यूज a lot of strategies, innovative strategies into your teaching learning, and that can happen if all the teachers collaborate. तो यहाँ पर कोलैबोरेशन के भी आइडियाज दिए हुए हैं. क्लासरूम एंड स्कूल एनवायरनमेंट कैसे हमको मेंटेन करना है, नो एंगर जोन, एंगर फ्री जोन. सो ऑल दोज मैनुअल्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द CBSE वेबसाइट, सो वी कैन रेफर टू इट एंड अकॉर्डिंगली क्रिएट पोस्टर्स एंड अवेयरनेस इनसाइड आवर स्कूल. उसके बाद देखिए क्रिएटिंग क्रॉस करिकुलर लिंकेज है. तो क्रॉस करिकुलर लिंकेज में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम्पल दिया है, मैथमेटिकल डेटा हैंडलिंग और इंटरप्रिटेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं ज्योग्राफी एंड साइंस में, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में. तो ऐसे हम लिंकेज कर सकते हैं बिटवीन टू सब्जेक्ट्स विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ज्योग्राफी इज something else and mathematics something else, but we can find a commonality between the two subjects. That is called cross curricular linkages. This is an important paragraph to be read. Then special emphasis on integrating arts in education. पढ़ाई में, एजुकेशन में, शिक्षा में आर्ट्स को इंटीग्रेट करना है. क्यों इंटीग्रेट करना है? सो दैट बच्चे को, चाइल्ड को, दे कैन अप्लाई आर्ट बेस्ड इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन का उनको स्किल उनका डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल डेवलप हो, क्रिएटिविटी का स्किल डेवलप हो, फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. इसीलिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हैज बीन नाउ इंक्लूडेड. नाउ it must be understood that art education and art integrated education may be mutually exclusive, but they build upon each other and they strengthen each other. So art education is not only relevant for developing creativity, but वो art based inquiry skills को भी inculcate करता है. So art education एक precursor है for the adoption of art integrated learning. तो यहाँ पर दोनों के बारे में बताया गया, समझाया गया कि कैसे हम two pronged approach को follow कर सकते हैं during a session, right? सो आर्ट्स इंटीग्रेशन पे काफ़ी ध्यान दिया गया है इस बार. तो वी नीड टू टेक इन टू अकाउंट ऑल ऑफ दिस व्हेन वी आर क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ पेडागोजिकल प्लान्स. पेडागोजिकल प्लान्स मीन्स द टीचिंग स्टाइल्स. 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करूँ तो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में, जो CBSE का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसमें बताया गया कि बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स भी हमें सिखाना है. Now 21st century skills में what do we have? We have learning skills. तो learning skills में we have 4 major skills. One is critical thinking, second is creativity,
थर्ड इज कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज कोलैबोरेशन। तो लर्निंग मतलब सीखेगा क्या बच्चा है, क्रिटिकल थिंकिंग सीखना है, क्रिएटिविटी सीखनी है, अप्लाई करना आना है, कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, कोलैबोरेशन सीखना है। फिर उसके बाद लिटरेसी स्किल्स भी स्टूडेंट्स में इनकलकेट करनी है। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इन्फॉर्मेशन कैसे आप समझेंगे, कॉम्प्रीहेंड करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे। सेकेंड इज मीडिया लिटरेसी, हाउ विल यू एक्सेस मीडिया, ऑनलाइन ऑफलाइन मीडिया। थर्ड इज टेक्नोलॉजी लिटरेसी, आप आर यू टेक लिटरेट, मतलब कैन यू यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज। सो दीज थ्री मेजर कॉम्पोनेंट्स आर ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट, विच इज अ फैंटास्टिक थिंग, बिकॉज अगर स्कूल लेवल से ही बच्चा इन सब चीज़ों में भी आगे रहेगा 21st सेंचुरी स्किल्स में, सो आगे ट्रांजिशन करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। 12th के बाद इफ अ पर्सन वांट्स टू डू अ जॉब और इफ दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस और इफ दे वांट टू गेट इनटू अ रेगुलर कॉलेज, तो वो एक जो लैक ऑफ अवेयरनेस है दैट विल नॉट हैपन। सो वो बच्चे को फ्रेश स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा 12th के बाद, एक थोड़ा सा ट्रांजिशन आसान हो जाता है। लाइफ स्किल्स के अंदर यू हैव 5 डिफरेंट टॉपिक्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली ये तो हम एज ट्रेनर्स अभी काफ़ी हायर लेवल पर भी लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, राइट, फ्रॉम दी एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स टू मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट। तो अगर स्टूडेंट्स को ओरिएंट किया जा रहा है टूवर्ड्स लाइफ स्किल्स, सो इट्स अ वेरी नोबल एंड नाइस इनिशिएटिव। सो दीज स्किल्स आर रियली मोर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इन द एज ऑफ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। जब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो बच्चे पीछे नहीं रह सकते। दैट इज वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आवर लाइफ स्किल्स आर ऑल्सो ऑन द टॉप। नाउ 21st सेंचुरी स्किल्स के बाद बात हो रही है यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन की, जिससे इंक्लूसिव एजुकेशन से यहाँ पर मतलब है कि स्टूडेंट्स का पूरा पार्टिसिपेशन, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। So that can happen if we have inclusive staff, attitude in our staff and faculty members. तो CBSE का एक प्रॉपर मैनुअल भी है इंक्लूसिव एजुकेशन में, यू कैन रेफर टू दैट। यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट CBSE has published a handbook on inclusive education available at its website. So we can very easily fetch that handbook and use it to our usage. अब स्कीम ऑफ स्टडीज कैसा है यहाँ पर देखिए आप। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में क्या आ रहा है 12th क्लास के लिए। सब्जेक्ट 1 में तो आपका रहेगा, बच्चे चूज करेगा हिंदी इलेक्टिव चूज करेगा या हिंदी कोर, या फिर इंग्लिश इलेक्टिव या इंग्लिश कोर। ठीक है, तो आप दोनों नहीं चूज कर सकते, हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर दोनों नहीं चूज कर सकते, दोनों में से एक। उसी तरीके से इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर में से एक चूज कर सकते। सब्जेक्ट नंबर 2 जो है वो है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम ग्रुप 1L नॉट ऑप्टेड एज सब्जेक्ट 1। तो अगर बच्चे ने हिंदी इलेक्टिव सपोज लिया है सब्जेक्ट 1 में, तो हिंदी को छोड़ के कोई भी लैंग्वेज ले सकते, ठीक है। और एनी वन इलेक्टिव फ्रॉम द ग्रुप ए, तो जो ग्रुप ए की लिस्ट है इलेक्टिव्स की उसमें से भी कोई एक चूज किया जा सकता है एज सब्जेक्ट 2। नाउ सब्जेक्ट 3, 4, 5 जो है वो कैसे चूज करने, या तो आप 3 इलेक्टिव्स ग्रुप ए में से चूज कर लीजिए या फिर 3 इलेक्टिव्स ग्रुप एस में से चूज कर लीजिए। ग्रुप ए ग्रुप एस के इलेक्टिव्स का लिस्ट नीचे दिया हुआ, या फिर एनी 3 फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप एस। तो ग्रुप ए और ग्रुप एस में से आप कॉम्बिनेशन में भी कोई भी 3 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। अब इसका फायदा ये है कि आप स्किल बेस्ड इलेक्टिव्स भी चूज कर पा रहे हो और आप मेन एकेडमिक इलेक्टिव्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप वो भी चूज कर पा रहे हो। सो अभी ये जो एक डिस्टिंक्शन होता था कि साइंस स्टूडेंट है कि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है कि कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो वो अभी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज नाउ स्टूडेंट कैन चूज फ्रीली फ्रॉम कॉम्बिनेशन फ्रॉम अ पूल ऑफ एकेडमिक एंड स्किल सब्जेक्ट्स। सो काफी इंडिपेंडेंस यहाँ पर मिल रही है बच्चों को टू चूज सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइस, and they can really make a good career out of the study. Now subject 6 जो है that is the additional subject. 6 सब्जेक्ट क्या है, वो क्या हो सकता है? 6 सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है, जो एडिशनल है, एनी वन इलेक्टिव, कोई भी एक इलेक्टिव हो सकता है, या फिर कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ग्रुप, दैट कैन बी द ऑप्शनल सब्जेक्ट। और जो बाकी इंटरनल असेसमेंट के सब्जेक्ट्स हैं आपके जनरल स्टडीज और आर्ट एंड एवरीथिंग, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल, वर्क एक्सपीरियंस इन जनरल स्टडीज, दिस इज इंटरनल असेसमेंट ओनली। तो यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि स्टूडेंट्स में ईदर ऑप्ट हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर और इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर, ठीक है। जो सेम लैंग्वेज है वो दोनों कोर और इलेक्टिव लेवल्स पे ऑफर नहीं की जा सकती, दोनों में से आप एक चूज कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस दिए जो साथ में नहीं लिए जा सकते,
12th क्लास में, 11th क्लास में। वो कौन से कॉम्बिनेशन है? बिजनेस स्टडीज और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों आप नहीं चूज कर सकते। आउट ऑफ 3 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, कंप्यूटर साइंस है, IT है, इन तीनों को आप इन तीनों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। या तो आप IP ले लो, या फिर आप कंप्यूटर साइंस चूज कर लो, या फिर आप IT कोड 802 आप चूज कर लो। तो तीनों में से एक कंप्यूटर साइंस के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बता रखे, और बिजनेस स्टडीज एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में से एक ले सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथ्स में से आप एक चूज कर सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस जो कि साथ में नहीं लिए जा सकते। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ आफ्टर दिस इज डन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इफ अ स्टूडेंट हैज टेकन 6th सब्जेक्ट, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बच्चे ने लिया है, सो इफ ही और शी फेल्स इन एनी वन ऑफ द फर्स्ट 5, पहले 5 सब्जेक्ट्स में किसी भी एक में फेल होता है, हो जाती है, द सेम विल बी रिप्लेस्ड बाय द 6th सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट सेटिस्फाई द स्कीम ऑफ स्टडीज। ठीक है, तो अगर 6 सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है और पहले 5 सब्जेक्ट्स में से बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, तो वो रिप्लेस किया जा सकता है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट से। सो वो एक बेनिफिट हो जाता है ऑफ चूजिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। स्किल इलेक्टिव्स कैन बी ऑफर्ड अलोंग विद एनी सब्जेक्ट एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। सो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स अब आप देख लीजिए ग्रुप L में लैंग्वेजेस में कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे आप इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर है, दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पे एनी1 लिखा हुआ है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लियर है। इंटरनल असेसमेंट इज 20 मार्क्स, थ्योरी इज 80 मार्क्स। सिमिलरली हिंदी का भी ऐसा ही है, 80 and 20, राइट? 20 इंटरनल असेसमेंट, 80 इज थ्योरी, नो प्रैक्टिकल्स। उर्दू इलेक्टिव कोर एनी1, संस्कृत इलेक्टिव कोर एनी1। दिस क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दीज लैंग्वेजेस, जो भी लैंग्वेजेस है, तेलुगु तेलंगाना, ओनली 1 लैंग्वेज। बाकी जितने लैंग्वेजेस है, यू कैन चूज एनी1, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच एरिया यू आर स्टडिंग इन इंडिया। ना आफ्टर लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं एकेडमिक्स इलेक्टिव्स, जो कि ग्रुप A है। ग्रुप A में सारे सब्जेक्ट्स एक साथ दिए हुए हैं, जैसे हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ मिक्स हो रहा है। साथ ही मैथ्स आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो देयर इज नो रिजिड डिस्टिंक्शन बिटवीन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। सारे सब्जेक्ट्स को वो एक ही पूल में डाल दिया गया है, विच इज एकेडमिक्स इलेक्टिव्स ग्रुप A। सो ग्रुपिंग कर दी गई है। अब ग्रुपिंग में आप देखिए, जैसे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, कंप्यूटर साइंस, दोनों में से आप एक चूज कर सकते हो। उसी प्रकार से डांसेस के बीच में यहाँ पे एक चॉइस है। पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर एंड अप्लाइड आर्ट में 1 चॉइस है। मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स में 1 चॉइस है। एंड म्यूजिक में भी आपको 4-5 म्यूजिक के जो वेरिएशंस, उसमें से एक सब्जेक्ट का चॉइस है। सो एकेडमिक सिलेक्टिव्स में सब कुछ सारे मेंशन हो रहे हैं आपके, कॉमर्स के भी सब्जेक्ट, साइंस के भी सब्जेक्ट्स, एंड आपके ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट्स। एवरीथिंग इज मिक्स्ड नाउ अंडर दिस पर्टिकुलर कैप। देन स्किल्स इलेक्टिव ग्रुप S में क्या आ रहा है? ग्रुप S में आपके प्योरली स्किल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसमें अराउंड 33 स्किल सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 43 स्किल इलेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो स्किल इलेक्टिव्स यानी कि वही स्किल सब्जेक्ट्स है। कोर्स का नाम, कोड, जॉब रोल्स क्लियरली मेंशन्ड है, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल रिटेल में अगर आप इफ यू चूजन रिटेल एज अ स्किल सब्जेक्ट, स्किल इलेक्टिव, तो आप सेल्स एसोसिएट के जॉब रोल के लिए तैयार हो रहे हैं। एंड यू हैव थ्योरी 60 मार्क्स, प्रैक्टिकल 40 मार्क्स। तो स्किल सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो प्रॉपर सब्जेक्ट्स, राइट? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हम ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन जनरल सारे CBSE स्कूल्स में इट विल बी ईदर बी इन इंग्लिश और हिंदी, या तो हिंदी में पढ़ाया जाएगा या फिर अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। सो ईदर ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस। असेसमेंट का सेम रहता है, जो ग्रेडिंग सिस्टम है अलॉन्ग विद द मार्क्स सिस्टम। तो मार्क्स का रेंज एंड ग्रेड इज गिवन इन दिस टेबल वेरी क्लियरली, ठीक है, ऑक्टाइल्स एंड एवरीथिंग। फिजिकल एजुकेशन का प्रॉपर रूब्रिक यहाँ बनाया हुआ है, सो यू कैन रेफर टू इट। एंड डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज कौन सी होंगी थ्रू आउट द ईयर, एंड व्हाट स्किल्स एंड वैल्यूज आर गेटिंग एनहांस्ड, तो वो भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप CBSE हेरिटेज इंडिया क्विज में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दे are becoming more aware about preserving Indian heritage and monuments, critical thinking skills, and appreciation for rich heritage. So these are a lot of enrichment activities that can happen within the school, and accordingly skills जो develop हो रही हैं, that is also a big win-win, right? So this is how it is. This is the curriculum for session 2024 and 25. The rest of the things, the guidelines on NCF for school education, इसका एक अलग से document भी है proper, जो national curriculum framework है, you can read that also. अदरवाइज जो बेसिक गाइडलाइंस है वो यहाँ पर कवर की जा रही है। एंड फाउंडेशनल प्रिपरेटरी मिडिल स्टेज का जो गाइडलाइंस है दैट इज ऑल्सो गिवन हियर। लास्ट में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स की बात हुई, विच इज लाइक रिपोर्ट कार्ड्स, बट दीज आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड्स where students' progress is getting recorded based on the competencies and learning outcomes. So you can also have a look at this.
and then you can have a look at the National Curriculum Framework Guidelines. So this is how this entire document has been given by the CBSE. जो इस document का link I will be giving in the video description. You can go and check it yourself and read it yourself. And if you have any doubts or questions coming into your mind, please write to me. आप comment section में ज़रूर बताइए. I will be more than happy to help you out in this particular domain. So thank you very much. Happy listening, and thank you so much.